आज हम हिंदी सब्जेक्ट में संधि स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत सरल भाषा में आपको सिखाऊंगी। संधि में हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली वाली देखते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम याद रखेंगे आ, ई, उ और री। क्या याद रखेंगे? आ, ई, उ और री। शब्द देखेंगे पहले, इससे समझ में आएगा। रामा अवतार, इसको हम तोड़ेंगे। राम धन अवतार, राम अवतार। तो अ और अ मिलके क्या बन रहा है? आ। तो बीच में क्या आ रहा है? ये आ आ रहा है ना, इससे हम पहचान कर लेंगे कि यह दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, रामायण। राम धन अयन, इसमें अ आ रहा है और यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ आ है, तो इससे हम पहचान कर लेंगे ये दीर्घ संधि है। मैंने आपको क्या क्या बताया? आ रहा हो बीच में, ई आ रही हो, उ आ रही हो और री आ रही हो। और ये किससे बनते हैं? एक जैसे हो। उ बन जाएगा, या उ बड़ा उ हो तो भी उ बनेगा, ऐसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी। इसको कैसे करेंगे? विद्या धन अर्थी। इसमें क्या आ गया? यहाँ बड़ा आ गया और यहाँ पे छोटा आ गया, तो क्या बन गया? बड़ा आ। बीच में क्या आ रहा है? आ, ऐसे याद रखेंगे। गिरीश, गिरीश का करेंगे गिर धन ईस। यहाँ छोटी ई आ गई, सॉरी, यहाँ बड़ी ई आ गई, तो क्या बन गया? बड़ी ई बन गई, गिरीश। यहाँ पे ई आ रहा है, ऐसे याद रखेंगे। लघुर्मी, इसको क्या करेंगे? लघु धन उर्मी, ऐसे टूटेगा ये। यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ, क्या बन गया? ऊ बन गया। क्या बन गया? ऊ बन गया। तो यहाँ पे ऊ आ रहा है ना, तो दीर्घ संधि की पहचान है ये। योगी स्वर, यहाँ पे बड़ी ई आ रही है तो दीर्घ संधि की पहचान है। योगी प्लस ई स्वर, ये टूट गया। अब इसको बड़ी ई और ई बराबर क्या हो जाएगा? ई, तो योगी स्वर। अब नेक्स्ट, परीक्षा। परीक्षा का क्या होगा? पर धन इच्छा, तो ये क्या हो गया? परीक्षा। छोटी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई हो गई, परीक्षा। पितृण, ये री वाला है। पितृ धन ऋण, पितृण। ये री आ गया ना, पितृण, ऐसे याद रखेंगे। तो दीर्घ संधि में क्या क्या याद रखेंगे? बड़ा आ रहा हो, बड़ी ई और बड़ा ऊ और री, ये बीच में आ रहे हैं, तो ये क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। और एक जैसे स्वर हों उनको मिला के बनती हैं, ये याद रखेंगे। जैसे अ प्लस अ बराबर आ गया और अ प्लस आ बराबर भी आ गया, एक जैसे स्वर से ही हो गए सजातीय स्वर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? एक तो इसको याद रखेंगे, छोटी ए को, ओ को और अर, ये तीनों वर्ड याद रखेंगे। ए ओ अर, बीच में ये आ रहे हो, ए ओ अर, तो ये क्या होगी? गुण संधि होगी। जैसे ये आ रहा है महोदय में ओ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है और इसमें री आ रहा है। राजर्षि, राजर्षि में अर आ रहा है बोलने में, तो ये याद रखेंगे। महर्षि, अर आ रहा है बोलने में, तो ये क्या हो गई? गुण संधि हो गई। और इनको कैसे बनती है? ए कैसे बनता है? अ के बाद ई आए या ई आए तो ए बनेगा। आ के बाद ई आए या ई आए तो ए बनेगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ बनेगा। मतलब ऊ और ऊ से तो ओ बन रहा है, ये याद रखेंगे। और ई से ए बन रही है और री से अर बनना है। और ये किसके बाद आ रहे हैं? अ और आ के बाद या आ रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। महोदय, महोदय को क्या लिखेंगे? महा धन उदय। अभी मैंने बताया अ और उ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा, ठीक है। तो महोदय। सुरेंद्र, सुर धन इंद्र, तो अ और ई मिलके क्या बनेगा? छोटी ए बनेगा। ये रहा, अ और ई मिलके छोटी ए बनेगा, सुरेंद्र। सुरेश, सुर धन ईश, सुरेश। अ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया। इनको खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट, वृद्ध संधि।
इसमें बड़ी ए और बड़ा ओ, ये याद रखें। गुड़ संधि में क्या थी, छोटी ए और छोटा ओ, और वृद्ध संधि में बड़ी ए और बड़ा ओ। ठीक है, इसमें बड़ी ए और बड़ा ओ, और ये कैसे बन रहे हैं, अ के साथ छोटा ओ और बड़ा ओ मिलके बड़ा ओ बन रहा है। या तो छोटा आ के साथ ओ मिला लो तो औ बन रहा है, और छोटा आ के साथ बड़ा ओ मिला लो तो भी बड़ा ओ बन रहा है, और छोटा आ के साथ ए मिला लो तो भी ए बन रहा है बड़ा, और छोटा आ के साथ बड़ी ए मिला लो तो भी बड़ा ए बन रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे इसमें बड़ी ए आ गई तो ये कौन सी हो गई, वृद्ध संधि। इसमें बड़ी ए आ गई, वृद्ध संधि। इसमें बड़ी ए आ गई, वृद्ध संधि। और इसमें बड़ा ओ आ गया तो वृद्ध संधि, और इसमें बड़ा ओ आ गया तो वृद्ध संधि। ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कि मतैक में कौन सी संधि है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बड़ी ए आ रहा है तो कौन सी संधि हो गई, वृद्ध संधि हो गई। ऐसे भी हम पहचान कर सकते हैं। ये क्या है, मतैक। मतैक में होगा मत धन एक, मतैक। मत एक वर्ड हो गया और एक, और इसमें अ के साथ बड़ी ए है तो क्या बन गई, बड़ी ए। ठीक है, मतैक। सदैव, सदा धन एव, तो ये क्या हो गया, सदैव। आ और ए मिलके ए बन गई। महोज, महोज का क्या हो जाएगा, महाधन औज, महोज, महाधन ओज, ओज सॉरी, महाधन ओज, महोज। अ के साथ छोटा ओ मिलके क्या बन गया, बड़ा ओ। महोदार्य, ये क्या हो गया, महाधन औदार्य, ओ दार्य। आ और औ मिलके क्या बन गए, बड़ा ओ बन गए। वनौषधि, वन धन औषधि, और औ मिलके बड़ा ओ बन गया। ऐसे पहचान कर लेंगे। अब देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या याद रखेंगे, य, व और र। क्या याद रखेंगे, य, व और र, और इनके आगे आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा, इनके आगे आधा अक्षर आएगा, उससे हम पहचान कर लेंगे यण संधि की। जैसे स्वागत, इसमें क्या आ रहा है, व आ रहा है और इसके आगे आधा अक्षर आ रहा है। अन्वेषण, व आ रहा है और इसके आगे आधा अक्षर आ रहा है। न्यून, य आ रहा है और इसके आगे आधा अक्षर आ रहा है। प्रत्युपकार, य आ रहा है, यू करके य, और आधा त आ रहा है। प्रत्येक, य आ रहा है और आधा त आ रहा है। ऐसे हम क्या याद रखेंगे, यण संधि याद रखेंगे। अब इसमें याद रखेंगे य, व, र। अब ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं छोटी ई और बड़ी ई। जैसे जैसे सो, धन, आगत। अब इसमें आ के साथ क्या है, छोटा ऊ। ये रहा छोटा ऊ, छोटे ऊ के साथ क्या आ है तो ये क्या बन गया, व। जहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए वहाँ व, जहाँ पे री आए र, और जहाँ पे छोटी ई बड़ी ई आए वहाँ य। अन्वेषण देखेंगे, अन धन एषण, ये क्या हो गया, अन्वेषण। इसमें ऊ है और यहाँ पे ए है तो क्या, ऊ और ए मिलके व बन रहा है, और ए आ रहा है, ये ए आ रहा है तो क्या बन रहा है, ए की मात्रा लग रही है। ये याद रखेंगे, ये इस वजह से आया। यहाँ पे सो, धन, आगत, यहाँ पे छोटा ऊ के साथ आ रहा है तो यहाँ पे आ की मात्रा लग रही है अ से, और यहाँ व बन गया और आधा स बन गया। ये ऊ और ऊ, ये याद रखेंगे। न्यून, ने धन ऊन, न्यून। अब इसमें ये ऊ आ रहा है, ऊ के साथ ये मात्रा लग गई, और नी कैसे है, ये नी धन ऊन, तो मतलब छोटी ई, नी धन ऊन। तो ये यहाँ पे क्या है, छोटी ई की वजह से य आ रहा है, और ऊ की वजह से ऊ की मात्रा लग गई, और आधा न, इनके सबसे पहले आधा शब्द आ रहा है तो ये यण संधि है। प्रत्युपकार, प्रत्य धन उपकार, छोटी ई आ गई और छोटा ऊ आ गया, छोटे ऊ से छोटे ऊ की मात्रा लग गई, छोटी ई और ऊ बन के क्या बन गए, य बन गया। ई आ रही है और ये आधा त आ गया। ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्यधन एक, ए से ये मात्रा लग गई और छोटी ई आ रही है तो क्या बन गया, ये य बन गया, और आधा त बन गया। ये याद रखेंगे। मतलब ई और ई आ रहे हो तो य है, ऊ और ऊ आ रहे हो तो व है, और री और ई आ रहे हो तो र है। ये केवल याद करने के उससे मैंने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं अयाद संधि। अयाद संधि में क्या आएगा, ओ और औ आ रहा हो तो अब आएगा, आब आएगा, आवो, मतलब छोटे ऊ की मात्रा भी हो सकती है, बड़े ऊ की भी हो सकती है यहाँ पे। और ए और आई आएगा तो आया और आय आएगा। जैसे नयन, ने, धन, अन,
और इसमें देखो यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं अय, ये अय आ रहा है, आधा अक्षर तो आ नहीं रहा है, आधा अक्षर आता तो क्या होती, यण संधि होती। और इसमें आय आ रहा है, अयात संधि है। वो आ रहा है अब, अयात संधि है इसमें। आव आ रहा है, अयात संधि है इसमें। आवो, आ और व और ये छोटू की मात्रा आवू आ रहा है तो अयात संधि है, ये याद रखेंगे। अब इनको तोड़ेंगे, न धन अन, नयन। छोटी ए और अ मिल के क्या बन गया, छोटी ए और अ मिल के क्या बन गया, आय। ये याद रखेंगे। गायक, गे धन अक, गायक, गे धन अक। इसमें बड़ी ए आ गई तो ये क्या बन गया, ये। ठीक है, बड़ी ए और अ मिल के क्या बन गया, बड़ी ए और अ मिल के बन गया आय। ठीक है, पवन, प धन अन। ठीक है, छोटी ओ, छोटा ओ ये आ गया, छोटा ओ और अ मिल के क्या बन गया अब, पवन। पावन, प धन अन, ये क्या में बन गया, पावन। पवन में बनेगा छोटा ओ, पो धन अन, क्योंकि ओ और ओ के साथ अ लगा के बनता है अब। ठीक है, और इसका बनेगा पो धन अन, ये याद रखेंगे दोनों को। इसमें क्या होता है, बड़ा ओ और अ मिलके क्या बनता है, आम बनता है। क्या बनता है, आम बनता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, भावुक, भो धन उक, भावुक। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे पवित्र हो गया, पवित्र को तोड़ेंगे, पो धन इत्र। तो इसमें क्या हो गया, छोटा ओ ये वाला और ई, तो ये क्या बन गया, छोटा ओ और ई बन गया आव, और ये छोटी की मात्रा यहाँ आ जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।